All right, let us see the 12th question of the exercise. The question says, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ. देखिए, एक्चुअली एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है 7 मीटर हाइट. ए बी इज बिल्डिंग, इसको मैंने बिल्डिंग मान लिया. इसकी हाइट गिवन है आपको कितना, 7 मीटर. और ये जो है से सी डी, ये एक टावर, केबल टावर, इसकी हाइट हमको डिटरमाइन करनी है. इस पूरे की हाइट हमको डिटरमाइन करनी है, पूरे की हाइट. ठीक है. अब आप एक चीज सोचिए. अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और क्या है मैं आपको बताता हूँ. इसी बिल्डिंग से जब आप टावर के टॉप को देखते हैं, बिल्डिंग से जब आप टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखा है आपको, 60 डिग्री, ये गिवन है क्वेश्चन में. और जब आप इसी पॉइंट से टावर के बॉटम को देखते हैं, बिल्डिंग के टॉप से जब आप टावर के बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है. ठीक. अब आप एक चीज सोचिए, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री. क्यों, अल्टरनेट एंगल्स आपको मालूम है. ठीक है, ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा, 45. अब दो राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, एक ए बी सी राइट एंगल रेड बी, और एक ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम दे देता हूं मैं ई, ए ई डी राइट एंगल रेड ई, ये आपका 90 डिग्री है. ठीक. अब अगर ये 7 मीटर का बिल्डिंग है ए बी, तो आपको मालूम है ई सी भी कितना होगा, 7 मीटर. ए बी अगर 7 है तो ई सी भी कितना होगा, 7 मीटर. ठीक है. अब डी को मैं एज्यूम कर लेता हूं एज से एक्स. तो टोटल हाइट जो होगी टावर की कितनी होगी, 7 प्लस एक्स. टोटल हाइट कितनी होगी, 7 प्लस एक्स, और यही हमको निकालना है. और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, इसको मैं ले लेता हूं से y. ठीक. अब सॉल्व करते हैं. देखिए, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री, मैंने पहले इसको लिया ए बी सी को, इसमें देखिए ये एंगल 45 डिग्री है. इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर ए बी हमको मालूम है 7 मीटर, और बेस वाई जो है वो अननोन है. तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है. फिर आप समझ गए होंगे tan थीटा यूज करना पड़ेगा हमको. tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 7 मीटर ओवर बेस बी सी इज वाई. नाउ वी नो दैट tan 45 डिग्री इज 1, therefore 1 is equal to 7 upon y, which gives us y as 7. अब y पता चल गया आपको कितना, 7 मीटर. अगेन आप एक चीज सोचिए, अगर मैं कलर ढूंढ रहा हूं, वैसे ये BC y अगर 7 मीटर है तो AE भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, 7 मीटर. ये कलर दिखाया नहीं आपको, आई डोंट नो, मैं ब्लैक से लिख देता हूं. ये AB भी कितना होगा, 7 मीटर. अब आप देखिए इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, AED. इस ट्रायंगल में आपको बेस मालूम है 7 मीटर, परपेंडिकुलर x निकालना है आपको. तो बेस और परपेंडिकुलर फिर से किसको लेना पड़ेगा आपको, tan थीटा. तो मैं लिखता हूं, इन राइट ट्रायंगल AED वेयर एंगल E इज 90 डिग्री, tan 60 डिग्री कैन बी रिटन एज DE अपॉन AE, that is DE is x upon AE is 7. Now we know that tan 60 degree is how much? It is root 3. Root 3 equal to x upon 7, which gives us x as 7 root 3 meter. तो आपको x भी पता चल गया. अब आप एक चीज देखिए, टावर का हाइट आपने कितना लिया था, 7 प्लस एक्स, ये 7 प्लस एक्स. Therefore height of tower is 7 plus x, that is 7 plus 7 root 3. x की वैल्यू 7 root 3, which gives us, taking 7 common, which will give you root 3 plus 1. एक्चुअली बुक में root 3 plus 1 लिखा हुआ है, आप 1 plus root 3 भी लिखिए, एक ही बात है. इतना मीटर जो है वो टावर की हाइट है. दिस इज द फाइनल आंसर. दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.